नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आज आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ मैं 15 मार्च के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की इस श्रृंखला को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो इसके आपके विकल्प हैं प्रियंका मोहिते, गीता गोपीनाथ, सुरेखा यादव, गीता राणा। चित्र में जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है कि एक महिला पायलट हैं जो आपको ट्रेन चलाती हुई दिख रही हैं। तो यह महिला एशिया की सबसे पहली महिला है लोको पायलट जो किसी ट्रेन को संचालित की हैं, जिनका नाम है सुरेखा यादव। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है कि सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने वाली पहली महिला एशिया की सुरेखा यादव हैं। इन्होंने जो ट्रेन संचालित की है, चलाई है, वह सोलापुर स्टेशन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच में जो आपकी ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, उसको इन्होंने संचालित किया है, इसको इन्होंने चलाया है। तो इसलिए इसका सही विकल्प क्या है? सी विकल्प, सुरेखा यादव। आप यहाँ से इसकी व्याख्या को नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। किस महिला खिलाड़ी को आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? आईसीसी के द्वारा जो प्रत्येक मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ बॉयज अर्थात मेंस और वुमेन्स में चूज किया जाता है। तो फरवरी माह की जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है उसके पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। और आपसे प्रश्न में पूछा है कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो आपके विकल्प हैं हरमनप्रीत कौर जो भारत की हैं, एस्ले गार्डनर, स्मृति मानधाना, एलिसा हीली। तो इसमें आपका जो सही विकल्प है वह आपका है बी विकल्प, एस्ले गार्डनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं और ये एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी माह का पुरस्कार जीता गया है। तो इसी तरह जो आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ है वो इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं हैरी ब्रूक। क्या नाम है उनका? हैरी ब्रूक। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए उन्हें चुना गया है। व्याख्या आप यहां से दोनों देख सकते हैं कि फरवरी माह के लिए जो प्लेयर ऑफ द मंथ है उनकी घोषणा हो गई है। आईसीसी वुमेन्स के लिए एस्ले गार्डनर हैं और इंग्लैंड के लिए हैरी ब्रूक है। व्याख्या आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोट्स बनाने के लिए। और अपनी जो भी नोट्स बनाइए वह ग्राफ के माध्यम से बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी से कम समय में बन जाएगी और आपको समझने के लिए आसानी होगी। आप अपने अनुसार अपनी नोट्स बना सकते हैं, वह अधिक कारगर होती है कम समय में अधिक रिवीजन करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि नदियों की कार्यवाही का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो साथियों आप सभी को बता दें कि प्रत्येक वर्ष मार्च महीने में अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस नदियों के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को जो मनाने का प्रमुख उद्देश्य है वो हमारे जीवन में नदियों के महत्व के बारे में बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और प्रत्येक वर्ष इसकी थीम रखी जाती है कि हमें साल भर किस कार्य को ध्यान में रखते हुए करना है और उस थीम को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। और यह जो नदियों की कार्यवाही जो दिवस है वह 1997 से मनाना प्रारंभ किया गया है। अर्थात 1997 में इस पहल की शुरुआत की गई कि प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को, किस तारीख को? 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस नदियों के संदर्भ में मनाया जाएगा। और इसमें जो है वह
प्रचार प्रसार किया जाएगा, लोगों को नदियों के महत्व के बारे में बताया जाएगा, उनके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक वर्ष यह मनाया जाता है कब, 14 मार्च को। तो इस वर्ष जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस थी, उस वर्ष की जो थीम थी वह आपकी थी कि नदियों का अधिकार। नदियों का अधिकार नाम था थीम की, जिसमें यह मांग की गई है कि जो नदियां हैं उनको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। जो नदियां हैं उनको क्या किया जाए, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए, और नदियों को कचरे या सीवेज के डंपिंग साइट्स में जाने से रोका जाए। इसके लिए एक अधिकार कानून बनाया जाए, जिससे कि लोगों के द्वारा उसकी सुरक्षा की जाए और गंदगी को ना मचाया जाए। तो साथियों, नदियों की कार्यवाही दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। तो यदि 1997 में स्टार्ट हुआ था, तो 2023 का कौन सा जो वर्ष है वो मनाया गया, तो आप यदि गणना करेंगे तो आपका है 26वां वार्षिक जो दिवस है वो मनाया गया है। अर्थात 2023 में 26वां जो वार्षिक कार्यवाही दिवस है वो मनाया गया है। तो इसकी व्याख्या में आप सभी यहाँ देख लेंगे कि 14 मार्च को मनाया जाता है और नदियों के महत्व के बारे में लोगों को बताना है, और इसका जो अधिकार है, नदियों का अधिकार, यह 2023 की थीम है। और इसकी इस वर्ष जो मांग है वो राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जाए, और 26वां कार्यवाही दिवस मनाया गया है, और 1997 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ली कियोंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ली कियोंग किस देश के प्रधानमंत्री बने गए हैं? ये आपके चित्र में इनकी छवि दी गई है। आपके विकल्प हैं मलेशिया, जापान, इटली और चीन। तो आपको बताते चलें कि ली कियांग को चीनी संसद के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने के कियांग की जगह ली है, अर्थात इसके पहले जो चीन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम के कियांग था। यदि आपसे पूछा जा सकता है कि के कियांग की जगह नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने ली है, तो ली कियांग ने ली है। या आपसे पूछा जा सकता है कि ली कियांग के पहले चीन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस रूप में आपको याद रखना है कि के कियांग इसके पहले जो चीन के प्रधानमंत्री थे। इसमें एक प्रश्न आपको ऐड करना है, और कि जो हाल ही में चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वह पुनः तीसरी बार, अर्थात शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं उन्हें तीसरी बार इस कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। उन्होंने शपथ ले ली है, और वो पहली बार 2013 में चीन के राष्ट्रपति बने थे। ये उनका तीसरा कार्यकाल है। तो आपको इस प्रश्न में आपको दो इंपॉर्टेंट आंसर मिले हैं। पहला कि जो नए प्रधानमंत्री हैं चीन के वो ली कियांग हो गए हैं, और जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग तीसरी बार बनाए गए हैं, और उन्होंने पहली बार 2013 में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। आपकी व्याख्या इसमें दी गई है, आप वीडियो को रोककर इसकी व्याख्या को नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका जो है वह है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने मेथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया गया है? इसमें एक शब्द आया है मेथेनॉल। तो जो मेथेनॉल है वो केमिस्ट्री का शब्द है। मेथेनॉल को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को आपस में मिलाकर रिएक्शन कराया जाता है, तो उससे जो आपका बनता है वो बनता है क्या? मेथेनॉल, जिसे हम जो बनने के बाद मेथेनॉल गैस को ही सिन गैस के रूप में भी जानते हैं। मेथेनॉल को किस गैस के नाम के रूप में भी जानते हैं? सिन गैस। ये हमें याद रखना है कि मेथेनॉल को ही सिन गैस के रूप में भी जाना जाता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के रिएक्शन के बाद बनता है। तो हाल ही में अभी नितिन गडकरी जी के द्वारा पहली बस जो मेथेनॉल से चलाई जाएगी, इसे ग्रीन बस का भी नाम दिया गया है, जैसा कि आप ये चित्र में देख सकते हैं।
तो कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे या मुंबई? तो आपका जो सही विकल्प है वह विकल्प ए है। बेंगलुरु में पहली मेथेनॉल से चलने वाली बस का अनावरण किया गया है। सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। इन्हीं के द्वारा आपको बस का संचालन किया गया है। इस जो बस को संचालित करने का प्रमुख उद्देश्य है वह है कि जो प्रदूषक होते हैं उनके स्तर को कम करना, अर्थात जो वायुमंडल में प्रदूषण वाहनों के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में हो जाते हैं उनके स्तर को कम करने के लिए इस बस को लाया गया है, मेथेनॉल से संचालित होने वाली। तो इसके जो प्रमुख आपके बिंदु हैं आपकी व्याख्या में ये दिए गए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें। आपका अगला प्रश्न जो है वो है अभ्यास ला पेरोस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इस अभ्यास का वह 13 से 14 मार्च तक, कहाँ से? 13 से 14 मार्च तक हिंद महासागर में। कहाँ पर चला जा रहा है? हिंद महासागर में इसे चलाया जा रहा है, जिसमें एक जो ला पेरोस है उसका एक ग्रुप है कुछ देशों को मिलाकर, जिनके नाम है रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, अर्थात ऑस्ट्रेलिया की जो नौसेना है, फ्रांसीसी नौसेना है, भारतीय नौसेना है, जापानी नौसेना है और रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवी हैं, उन सभी समूहों को जो जहाज़ें हैं उनके जो कर्मी हैं और उनके जो इंटीग्रल हवाई जहाज़ हैं उस नेवी के ऊपर जो विद्यमान होते हैं, इन सभी के द्वारा एक अभ्यास किया जाता है जिसे हम बहुपक्षीय अभ्यास कहते हैं। अर्थात कई देशों की जो नौसेना है उसको मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है, उन सभी का सामूहिक एक सैन्य अभ्यास किया जाता है नौसेना के द्वारा, नेवी के द्वारा, जिसे हम ला पेरोस अभ्यास के नाम से जानते हैं। 2023 में इसका तीसरा संस्करण मनाया गया है, अर्थात अभ्यास किया गया है। कब से कब? 13 और 14 मार्च के बीच में। जो ये आपका ला पेरोस अभ्यास है ये द्विवार्षिक है, अर्थात 2 वर्षों में एक बार मनाया जाता है और इसका जो आयोजन होता है, इसका जो आयोजन है वह फ्रांस करती है। फ्रांस की सेना कहाँ पर करती है? हिंद महासागर में। तो फ्रांस की सेना के द्वारा हिंद महासागर में इसका अभ्यास करवाया जाता है और यह इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस अभ्यास का वह है कि जो हिंद और प्रशांत महासागर के क्षेत्र हैं, अर्थात ये आपको चित्र में दिख रहा है, ये हिंद महासागर है और ये प्रशांत महासागर है, इसके जो क्षेत्र हैं यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, इसमें भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच जो समुद्री समन्वय है, आपस में तालमेल है, उसको बढ़ाना है। अर्थात इन दोनों महासागरों के बीच जो आपको बताया हमने कि ऑस्ट्रेलिया नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, जापान की नौसेना, भारतीय नौसेना और यूनाइटेड स्टेट की नौसेना, इन सभी के बीच इस जो क्षेत्र में है उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए, समुद्री समन्वय स्थापित करने के लिए इस का आयोजन किया जाता है। जैसा कि आपको व्याख्यान में बताया गया है कि 13 से 14 तक मनाया गया है, यह तीसरा संस्करण है और यह रॉयल ऑस्ट्रेलिया, फ्रांसीसी, भारतीय नौसेना, जापानी इत्यादि के द्वारा अभ्यास किया जाता है और यह है जो नौसेना फ्रांसीसी के द्वारा करवाया जाता है और समुद्री समन्वय को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला की शुरुआत की है? आपके विकल्प हैं उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना या गुजरात। तो जिसमें जो आपका सही विकल्प है वह है आपका सी विकल्प, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के द्वारा आरोग्य महिला मिशन की शुरुआत की गई है, जो कि तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव, कौन है? हरीश राव के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम आरोग्य महिला रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को 100 स्वास्थ्य केंद्रों पर महिलाओं की जांच की जाएगी और उन्हें मुफ्त में दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। तो तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ने इस कार्यक्रम की पहल की है, जिनका नाम हरीश राव है।
आइए ये आपकी व्याख्या है, इसको आप नोट डाउन कर लें। देखते हैं अगले प्रश्न को। किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज की है? प्रश्न में ही यदि आप देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, और R से तात्पर्य IIT रुड़की से है। R से तात्पर्य कहाँ का है? IIT रुड़की, अर्थात जो IIT रुड़की के जो छात्र हैं, शोधकर्ता हैं, उन्होंने एक जीवाणुरोधी अणु की खोज की है जिसका नाम IITR 00693 है। यह जो आपका जीवाणुरोधी अणु है वह जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए और उनकी प्रतिरोध को कम करने के लिए, अर्थात जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता होती है, अर्थात वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 ऐसे जिस क्रम में बढ़ते हैं, अर्थात उनके रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, रोकने के लिए इस अणु की खोज की गई है। शोधकर्ताओं का जो मुख्य उद्देश्य है वह एक छोटे अणु की पहचान करना है और वर्तमान में उपयोग की जाने वाली जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं, जब भी आप किसी भी मर्ज की दवा खाते हैं तो उसमें एंटीबायोटिक आपको दवा दी जाती है। तो कुछ मर्ज ऐसे हैं जिनके इलाज के लिए दवाएं जो एंटीबायोटिक दी जाती हैं वो प्रभावशाली कम मात्रा में होती हैं, तो उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए भी IITR 00693 जीवाणुरोधी अणु की खोज की गई है, अर्थात यह एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने में भी सहायक होगा। तो इसकी खोज कहाँ पर की गई है? IIT रुड़की में। आपका ये सही विकल्प है। इसको आप चिन्ह करने के लिए अणु के नाम यदि दिए रहेंगे तो आप उससे आप खोज सकते हैं कि इसका सही विकल्प क्या होगा। तो इस तरह आपका जो श्रृंखला है आज की वह समाप्त होती है, और कई व्यूअर्स के द्वारा यह सलाह दी जा रही है कि सर क्विज को भी स्टार्ट किया जाए, जिससे कि जो भी प्रश्न हम सभी पढ़ रहे हैं पिछले दिनों में उनका हमें रिवीजन भी होता रहे। तो आप सभी की क्वेरीज को मैंने ग्रहण कर लिया है, मैंने उस पर विचार किया है, और आप सभी के लिए आगामी कुछ दिनों में साप्ताहिक, जो भी सप्ताह में आपको हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं, उनमें जो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण या फिर रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन को हम रखेंगे, जिसमें आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप उस प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके उत्तर को अपने कॉपी में या कमेंट में आप टैग करेंगे और 10 सेकंड के बाद आपको उसका आंसर दिखेगा। तो हम आपके लिए क्विज को भी स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं, और अपने समीपस्थ जो साथी हैं तैयारी करने वाले किसी भी वनडे एग्ज़ाम की, उन्हें यह वीडियो शेयर करें अधिक से अधिक, और नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ऑन कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।